Namaskar, this is Naresh Kumar and you are watching me on my channel Everything About English. This video is totally dedicated to tenses. इस वीडियो में आज हम सबसे पहला टेंस पढ़ेंगे, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखाता है आपके डेली एक्शंस, आपके रेगुलर रिपीटेड एक्शंस। मीन्स अगर कोई टीचर है तो वो पढ़ाता है, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ता है। तो मतलब किसी भी व्यक्ति का वो काम जो वो व्यक्ति डेली करता है, रेगुलर एक्शन है और रिपीटेड, आज भी करेगा, कल भी करेगा, वो पहले भी करता आ रहा है। कोई भी काम जो वो डेली करता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, कल भी, आज भी और आगे भी निकलेगा। तो कोई भी काम जो आप डेली करते हैं, रेगुलर रिपीटेड एक्शंस, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में रखा जाता है। और जब मैंने ये बोला है कि उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में रखा जाता है, तो वो ता है, ती है, ते है पे ही खत्म होते हैं। आप कोई भी सेंटेंस जो रेगुलर रिपीटेड होता है वो बिना ता है, ती है, ते है के लास्ट में आने पर नहीं बना सकते। जब तक वो ता है, ती है, ते है सेंटेंस के लास्ट में नहीं आएंगे, तब तक वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कहला सकता। हाँ, हालांकि कुछ चीजें होती हैं जिसमें वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन क्यों, वो धीरे धीरे वीडियोस के साथ हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेसिकली याद रखिए वो होता है जो रेगुलर रिपीटेड हो और जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आता हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीचर हूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, पढ़ाता हूं। ये कहने से पता चला कि मैंने इंग्लिश पहले भी पढ़ाई थी, अभी भी पढ़ा रहा हूं और आगे भी पढ़ाऊंगा। हाँ, ये केस हो सकता है कि शायद आगे ना पढ़ाऊं, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट तो है, तो इससे ये पता चलता है कि कोई काम पहले से भी था, अभी भी है और हो सकता है आगे भी हो। तो जो रेगुलर रिपीटेड एक्शन होते हैं उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है तो वो क्या करता है, पढ़ता है। अगर कोई स्टूडेंट है और आप उससे पूछे कि आप क्या करते हो, क्या करते हो, ये क्वेश्चन भी ता है, ती है पे ही खत्म हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि आप उसके डेली के एक्शंस पूछ रहे हो, राइट। आप क्या करते हो, जी मैं पढ़ाता हूँ। आप क्या करते हैं, जी मैं पढ़ता हूँ। सचिन क्रिकेट खेलता है, या विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। तो ये जो ता है, ती है का साउंड है, ये इससे पता चलता है कि कोई काम है जो डेली होता है। तो अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप डेली क्या करते हैं, तो यही तो पूछेंगे ना, आप डेली क्या करते हैं, ना कि आप डेली क्या कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि आप ये पूछना चाहते हैं कि आपके रेगुलर एक्शंस क्या क्या हैं। मैंने बहुत बोल लिया है, आइए जरा इसको स्क्रीन पे देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो रेगुलर रिपीटेड एक्शंस या डेली एक्शन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, डू एंड डज, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। कौन सी? डू एंड डज। देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन जैसे मैं इसे पहचानता हूं, मैं इसे पढ़ाता हूं, वो ये है कि जब अंग्रेज बोलते हैं तो अंग्रेज तो ये नहीं बोलेंगे कि ता है, ती है, ते है। तो अंग्रेज वहां पर इस ता है, ती है, ते है को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज का यूज करते हैं। अब कब डू यूज होता है, कब डज यूज होता है, वो भी हम थोड़ी देर से पढ़ेंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या काम करती है, मैंने आपको इस एग्जांपल से समझाना चाहा कि हेल्पिंग वर्ब काम करती है उस ता है, ती है, ते है आइडेंटिफिकेशन जो सबसे लास्ट में यूज होती है किसी भी सेंटेंस के, वो हेल्पिंग वर्ब बनाती है। अगर मैं किसी से इंग्लिश सुनता हूँ या कोई मुझे इंग्लिश में कुछ बोलता है, तो मैं सिर्फ उसकी हेल्पिंग वर्ब नोट करता हूँ
कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है या पास्ट की। अगर वो प्रेजेंट की बात कर रहा है और रेगुलर रिपीटेड एक्शन पूछ रहा है, व्हाट डू यू डू, तो मैं समझ जाता हूँ इसमें डू का यूज किया है, तो ये पूछना चाहता है कि आप क्या करते हो, ना कि कर रहे हो। क्योंकि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि रेगुलर एक्शन क्या होते हैं, ता है, ती है, ते है पे खत्म होते हैं। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब डू और डज काम आती है। तो डू कब यूज होता है, एज यू कैन सी, डू एंड डज तब यूज करें जब आपका सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो। अब ये क्या बला है, क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है, क्या इंटरोगेटिव होता है, क्या इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। ये 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। आइए समझते हैं पहले इसे। ये 4 तरह के सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इसको इंटरोगेटिव बोलते हैं ना कि इंटेरोगेटिव, प्लीज माइंड दिस, इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कुछ ना कुछ बताता है, कुछ ना कुछ बताता है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, वह पढ़ती है, तुम घर जाते हो, ये मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूं। किताबों में अफर्मेटिव भी लिखा होता है, अगर आपने इसको अफर्मेटिव पढ़ा है तो वो भी करेक्ट है। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, हिंदी में से सकारात्मक वाक्य कह देते हैं, और ज़्यादा हिंदी मुझे आती नहीं। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो बताते हैं। फिर नेगेटिव क्या होंगे, नेगेटिव भी बताने का काम करते हैं। आई रिपीट, मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि डू और डज कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस जो बताने का काम करे, नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो बताते तो हैं लेकिन वो मना कर देते हैं, यानी उसमें कहीं ना कहीं नहीं शब्द का प्रयोग जरूर होता है, तभी तो वो नेगेटिव कहलाए जाते हैं। आपने सुना होगा लोगों को कि आप बहुत नेगेटिव हो, मतलब वो हमेशा नकारात्मक चीजें सोचता है, हमेशा नहीं 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 ये कहते रहते हैं। वो एकता कपूर वाले नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं, एक ही बारी में, मतलब वो किसी चीज को नहीं कहते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा हुआ, जो बताता है, मना नहीं करता। मैं खेलता हूं, मैं पढ़ाता हूं, वह पढ़ती है, वह पढ़ाता है, राम आम खाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस कौन सा हुआ, जो मना कर देता है। मैं नहीं क्रिकेट खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं, मैं हिंदी बोलता नहीं हूँ, फॉर एग्जाम्पल, वैसे बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ। तो मैंने आपको किसी चीज़ के लिए मना किया है, वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और ये आपका इंटरोगेटिव, मतलब इंग्लिश में से इंटरोगेटिव बोलते हैं। तो इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिससे आप प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने वाले जो भी सेंटेंस होते हैं वो इंटरोगेटिव होते हैं। इंटरोगेटिव मतलब पूछो, कुछ तो पूछो। आपने वो सुना होगा इंटेरोगेशन, पुलिस क्या करती है, इंटेरोगेशन, पूछताछ होता है ना। कहीं आप जाते हैं रेलवे स्टेशन तो वहां पे लिखा होता है इंटेरोगेशन, पूछताछ, इंक्वायरी लिखते हैं, पुलिस वाले इसको इंटेरोगेशन बोल देते हैं। तो जो पूछताछ होती है वो होती है इंटेरोगेशन, और उसी को इंग्लिश में इंटरोगेटिव कहा जाता है। एज यू कैन सी इट इज विजिबल, आई गेस, यस, इंटरोगेटिव। और चौथा सेंटेंस होता है जो मैंने वहां पे अलग से कोने में उसको जगह दी है बेचारा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। मतलब क्वेश्चन भी पूछेगा इंटरोगेटिव, और नेगेटिव भी होगा। इट मीन्स क्या और नहीं एक ही वाक्य में होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ाते हो, क्या आप स्कूल नहीं जाते हो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। 4 तरह के सेंटेंस, पॉजिटिव बताने वाले, नेगेटिव भी बताने वाले लेकिन ये मना कर देते हैं, और इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछने वाले। हमेशा हम जिंदगी में हाँ ना थोड़ी करने आए हैं, कभी कभी पूछ भी लेंगे, हमेशा जी हजूरी थोड़ी करने आए हैं दुनिया में। और ये लास्ट में इंटरोगेटिव नेगेटिव,
पूछेंगे भी और मना भी कर देंगे। क्या तुम नहीं खेलते हो, क्या तुम गुटखा नहीं खाते हो, समथिंग लाइक दैट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो अब मैंने ये आपको इसलिए समझाया था कि आप ये समझ सकें कि डू एंड डज कब यूज होता है। डू एंड डज यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस से लेकर इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव तक। पॉजिटिव सेंटेंस जो सिर्फ बताता है उसमें हम डू का यूज या डज का यूज नहीं करते। इसलिए यहां पे लिखा है डू डज का यूज कब करें, जब नेगेटिव से लेकर इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक के सेंटेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस ना हो। अब एक बात किसी के मन में आ सकती है कि सर डू कब और डज कब, क्योंकि दो अलग अलग है ना। एक्चुअली डू यूज होता है प्लूरल के साथ। प्लूरल कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे। और डज किसके साथ यूज होता है, डज यूज होता है सिंगुलर के साथ, ही, शी और इट। जिस भी वर्ब में एस या ई एस का यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल डू में है, डू में अगर आप देखें तो ई एस का यूज है, डज अलग से कोई पैदा नहीं किया गया, ये डू में ही एस और ई एस लगा दिया गया है। तो डू में एस और ई एस लगा दिया तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर। किसी भी वर्ब में अगर आप एस या ई एस लगाते हैं वो सिंगुलर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कम का कम्स, प्ले का प्लेज, थिंक का थिंक्स, टीच का टीचेस, स्टडी का स्टडीज, ये सिंगुलर हो जाते हैं। तो डू कब यूज होगा, जो प्लूरल हो, क्योंकि डू में एस और ई एस तो नहीं है, तो क्या हुआ वो प्लूरल या सिंगुलर। डू में एस और ई एस नहीं है, तो जिसमें एस और ई एस नहीं होता वो क्या होता है, प्लूरल। तो डू हुआ प्लूरल, आई, वी, यू, दे। और डज में ई एस है तो वो यूज होगा किसके साथ, सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट, और किसी भी एक व्यक्ति का नाम, राम, श्याम, सीता, गीता। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू अनदर पार्ट विच इज मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या करती है, मेन वर्ब का काम होता है एक्शन दिखाना। मोस्टली मेन वर्ब एक्शन दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल गो, कम, ईट, स्लीप, प्ले, समथिंग लाइक दैट। लेकिन इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो रेगुलर एक्शन दिखाता है, रिपीटेड एक्शन, मैं यहाँ पे इसकी पहचान लिख देता हूँ। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान होती है वही ता है, ती है। अगर मैं हिंदी में गलत लिख रहा हूँ तो माफ करना, मुझे हिंदी इतनी आती नहीं। ता है, ती है, ते है। वह जाता है, वह जाती है, वह पढ़ता है, समथिंग लाइक दैट। तो ता है, ती है, ते है, इसकी पहचान होती है सेंटेंस के लास्ट में। आपको ये दिखाई देगा सेंटेंस के लास्ट में, लास्ट में इन सेंटेंस। अरे वाह, क्या इंग्लिश लिखी है मैंने, लास्ट में इन सेंटेंस, वाह कमाल है। आपको समझ में आना चाहिए बस, दैट्स द मेन मोटिव आई हैव। मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब अगर होगी ना सेंटेंस में तो मेन वर्ब जरूर होगी, याद रखिएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब जरूर होगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किसकी मदद करती है, मेन वर्ब की। अब इसमें एक लोचा है, क्या लोचा है भाई, मेन वर्ब एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस और ई एस के, एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें हम एस या ई एस लगा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मेन वर्ब होती है एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस और ई एस के, एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें हम एस या ई एस लगाते हैं। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था जिसमें एस और ई एस लगता है वो वर्ब क्या होती है, सिंगुलर। तो कभी कभी हमें सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, तो हमें जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी चाहिए, सिंगुलर। क्योंकि वो पतले के साथ पतली लड़की, मोटे के साथ मोटी लड़की। आजकल तो कुछ भी हो रहा है, लेकिन तरीका तो यही है कि अगर भाई लड़की स्लिम है तो लड़का भी स्लिम होना चाहिए, अच्छा लगता है। लड़की स्लिम है और लड़का यूं करके खड़ा हुआ तो वो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए जो इधर है वही इधर होना चाहिए। आई मीन टू से, अगर इधर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उधर वर्ब भी कौन सी होनी चाहिए, सिंगुलर।
देखिए वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, वर्ब में एस या ईएस लगाकर, जैसे अभी डज है। तो अगर ही शी इट या किसी भी एक व्यक्ति का नाम हुआ जो सिंगुलर होता है इंग्लिश में, ही शी इट, ये सिंगुलर होते हैं ना, तो अगर ये भी कोई भी सिंगुलर हुआ तो हमें वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा, एस और ईएस। अगर सिंगुलर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आई है, वी है, यू है, दे है, अगर ये सिंगुलर नहीं है, आई वी यू दे ये प्लूरल होते हैं, तो हमें वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, उसमें कोई एस, उसमें कोई ईएस नहीं लगाना। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो एक बार दोबारा से पीछे से देख सकते हैं। 4 तरह के सेंटेंस बताए थे आपको, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लेकिन ये जो वर्ब में एस और ईएस लगाना है ना, हमें वो याद रखना तब लगाना है जब सेंटेंस पॉजिटिव हो। सेंटेंस पॉजिटिव हो तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बहुत गर्मी भी है। और लास्ट में जाते जाते एक बात और, पॉजिटिव सेंटेंस में हम डू डज का यूज नहीं करते एज अ हेल्पिंग वर्ब। रिमेंबर, पॉजिटिव सेंटेंस में हम डू डज का यूज नहीं करते। जैसे बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, आई थिंक नहीं बोलते, बोलते आई डू थिंक, आई डू रीड। मैं पढ़ता हूं को आई रीड नहीं कहते, वो कहते हैं आई डू रीड, जो कि गलत है क्योंकि वो पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, इसकी इंग्लिश आई डू रीड नहीं होती, इसकी इंग्लिश होती है आई रीड। तो पॉजिटिव सेंटेंस में आप डू डज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे लिख देता हूं एज अ हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह आप इसे यूज कर रहे हैं तो वो नहीं हो सकता। क्लियर? हाँ, आप ऐसे लिख सकते हैं आई डू जॉब, ऐसे लिख सकते हैं आई डू जॉब, मैं जॉब करता हूं। डू वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू वहां पर मेन वर्ब है। आई वर्क ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। कीचड़ मच गया ये तो। आई होप इट इज विजिबल टू यू। या आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आई वर्क, मैं काम करता हूं। वर्क यहाँ पे मेन वर्ब है। याद है आई के साथ कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये देख लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई डू वर्क। अभी तो आप कह रहे थे सर कि पॉजिटिव में डू डज नहीं आता, अब यहाँ पे आपने खुद डू लगा रखा है। अरे भाई, यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर वो मेन वर्ब है। वर्क इंग्लिश में नाउन भी होता है। आई डू, क्या करते हो आप, आई डू वर्क। ओके, आई डू वर्क ये करेक्ट है। आई डू जॉब ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू यहाँ पर मेन वर्ब है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आइए अब देखते हैं कि कुछ पॉजिटिव सेंटेंस और कुछ नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मेरा मेन मकसद है कि इस वीडियो में आपको अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोडक्शन एटलीस्ट समझा दिया जाए, ताकि आने वाले फर्दर वीडियोस में आप देख सकें टेंसेस या टाइम ऑफ टेंस क्या होते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वह खाना खाता है, तुम घर जाते हो। इन तीनों सेंटेंसेस में कोई ना कोई किसी को कुछ ना कुछ बता रहा है, ना पूछ रहा है ना मना कर रहा है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वह खाना खाता है, तुम घर जाते हो। इन तीनों सेंटेंसेस में बताया जा रहा है ना, पूछा थोड़ी जा रहा है। और अभी आपने सिर्फ सीखा था, सुना था कि पॉजिटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो सिर्फ बताते हैं, मना नहीं करते और पूछते नहीं, जो सिर्फ बताते हैं। तो जो भी सेंटेंस आपको कुछ ना कुछ बताता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि इसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ऐसे कुछ लिखा हुआ आ रहा है। और पढ़ के लगता है कि ये डेली के एक्शंस हैं, रेगुलर रिपीटेड एक्शन है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये बात मैं तब कह सकता हूँ जब मैं डेली खेलता हूँ। सिर्फ आज आज बैट उठाकर कोई विराट कोहली नहीं बन सकता।
वह खाना खाता है, ये डेली के एक्शन है, वह खाना खाता है। आपको ये मत सोचना सर किसी दिन उसका फास्ट हुआ, तो आजकल लोग फास्ट में ज़्यादा खाना खाते हैं। तुम घर जाते हो, ये भी डेली एक्शन है, तुम घर जाते हो। कभी कभी थोड़ी जाओगे, रोज ही जाओगे। और शादीशुदा हो तो भैया डेली जाना कंपलसरी है, वो भी टाइम पे। सो मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस है। और एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज विजिबल, इट शुड बी विजिबल टू यू। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बराबर सेंटेंस। आई मीन टू से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू सेंटेंस। एटलीस्ट सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, वो सेंटेंस कहलाता है। तो अब मुझे इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखना है वो इसके अकॉर्डिंग लिखना है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ा चुका हूं किसको सब्जेक्ट कहते हैं, क्या वर्ब होती है और क्या ऑब्जेक्ट होते हैं। हालांकि वर्ब का एक ओवरव्यू था, उसमें कंप्लीट वर्ब का टॉपिक नहीं था। आफ्टर टेंसेस आई विल बी कवरिंग वर्ब आल्सो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है या जिसके बारे में बात हो रही है, राइट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी, पहले लिखो सब्जेक्ट, क्योंकि भाषा इंग्लिश ऐसे ही चलती है, SVO। मैं खेलता हूँ, आई इज अ सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब, और इंग्लिश में पता है, आई मीन टू से सॉरी, हिंदी में वर्ब पीछे मिलती है। आई, मैं, लास्ट में चले जाओ, खेलता हूँ, खेलना वर्ब है, प्ले, आई प्ले। अब इसमें कोई एस और एस आएगा, देख लेते हैं। आई के साथ एस और एस नहीं आता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट, वेरी सिंपल, आई प्ले क्रिकेट। आई होप कि ये आपको ठीक ठाक दिख जाए वीडियो में, अगर नहीं दिखता है तो माफ़ी उसके लिए, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि बार बार मिटाने से अच्छा है आप एक बारी में यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम भी मैं दे दूंगा। नेक्स्ट है वह खाना खाता है। अब आप इसमें ये देखिए कि वह सिंगुलर है ना, वह, वो व्यक्ति खाना खाता है, सिंगुलर है, तो ही पहले सब्जेक्ट, ही ईट फूड। क्या गलती है, कुछ गलती है? अच्छा, ही के साथ ऐसा आएगा वर्ब में, क्यों आएगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में हमको एस या ईएस ऐड करना पड़ता है, और ईट में ईएस ऐड नहीं होता, ईट में सिर्फ एस ऐड होता है। ही ईट्स फूड। एंड लास्ट, तुम घर जाते हो। तुम घर जाते हो, घर जाने वाले तुम हो सब्जेक्ट, तुम ही हो। तुम घर जाते हो, यू गो होम। टू होम भी अगर किसी के माइंड में हो तो वो भी ठीक है, यू गो टू होम। तुम घर जाते हो, डेली के एक्शन है। अब एक बात याद रखना, आप चाहो तो इससे नकल भी मार सकते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, ही शी इट, जो वहाँ लिखा है आप देख सकते हैं बार बार वीडियो में, तो उसमें आप एस और ई एस ऐड कर देना अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो। नहीं हुआ तो एस और ई एस मत ऐड करना। और लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। जरा मैच करके देख लें, यही था। सब्जेक्ट आई, वर्ब ई एस आया नहीं क्योंकि आई प्लूरल होता है, और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्रिकेट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ही ईट्स फूड में, ही ईट्स फूड में ही सिंगुलर था, तो मुझे वहां पे वर्ब में एस तक जाना पड़ा, यानी उसमें एस ऐड करना पड़ा। ही ईट्स फूड, फूड इज एन ऑब्जेक्ट। तुम घर जाते हो, यू गो होम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बन गई इंग्लिश, घर बैठ के प्रैक्टिस करना, ओके। एंड द लास्ट इज नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। सो द नेक्स्ट विल बी नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद जाना है ना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेगेटिव सेंटेंस। मैंने इसमें पहले ही लिख दिया कि कैसे नेगेटिव लिखा जाता है, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। अब क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लाना पड़ेगा, और नॉट होती है इंग्लिश में एडवर्ब।
जिसको चाहिए अपने साथ कोई ना कोई साथी, आई मीन टू से कोई ना कोई ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट और फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर V1 है। अब चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES ऐड नहीं करना। हाँ, क्योंकि S और ES इस हेल्पिंग वर्ब में होगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये सेंटेंस पढ़ते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है, ये दोनों पहचान में आने चाहिए आपको। आई होप अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो समझ गए होंगे कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव होता है। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आए, सब्जेक्ट, नकल मारनी तो आती है, बचपन से सीखी हमने। आए, अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ कौन सी आएगी? ओह, ये लिखी IVU दे के साथ डू। शाबाश। आई डू, और फिर उसके बाद क्या है? नॉट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई होप मेरी आवाज़ एको नहीं कर रही होगी, जो मुझे लग रहा है कि शायद मेरी आवाज़ एको कर रही है, बट आई होप ना कर रही हो, क्योंकि ये 20-22 मिनट की वीडियो हो चुकी है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 29 मिनट्स। में भी थोड़ी एडिटिंग करके कम हो जाए। जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिया। नेगेटिव क्या होता है आपके सामने पेश है। वह घर नहीं जाता है। ही, सब्जेक्ट, पकड़ लो सब्जेक्ट, ही। हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ कौन सी आती है? डज। ही डज नॉट गो, फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट गो कहाँ? ऑब्जेक्ट, होम, या टू होम आप लिख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्या पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं क्या नेगेटिव होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S और ES आता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही शी इट हो। नहीं हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई गो होता है, लेकिन ही गोज, क्योंकि ही वहां पे सिंगुलर है। और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कहते हैं रेगुलर रिपीटेड एक्शन। अगर कोई टीचर है तो वो पढ़ाता है, अगर कोई डॉक्टर है तो वो ट्रीटमेंट करता है। इट मीन्स डेली का काम है उसका। ओके, जैसे कोई क्लास में लेट आता है तो हम कहते हैं भाई तुम रोज लेट आते हो, मतलब उसका डेली का काम है। और कोई भी डेली के एक्शंस होते हैं वो ता है ती है पे ही दिखाए जाते हैं। पहचान लिख दी थी आपके सामने सबसे ऊपर। आई होप कि ये कोई कीचड़ ना हो गया हो। ता है ती है ते है और सेंटेंस के लास्ट में आना चाहिए, यही इसकी पहचान होती है। हेल्पिंग वर्ब डू डज, डू डज नेगेटिव से स्टार्ट होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक चलता है। पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आता डू डज। अगर आता है तो याद रखिएगा वो वहां पर मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। मैंने यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस में आप डू डज का यूज नहीं करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। हाँ, मेन वर्ब आ सकता है, जैसे ये दोनों तो गलत हैं। मेन वर्ब आ सकती है, जैसे आई डू जॉब। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई नो किसी को ऑकवर्ड ना लगे, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल है। आई डू जॉब ये सही है, क्योंकि यहाँ पर डू मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे डू मेन वर्ब है। ओके, आई थिंक आई हैव स्पोकन अ लॉट. Thank you so much. I had a great time making this video. I hope you also enjoyed it. If you subscribe my channel, it will be a great beneficial thing for me, and it will be a very good thing for me to get motivated. Okay, thank you so much. If you are new to my channel, please subscribe this channel. I will be sharing many more things in the future. Bye bye. Take care. Good night. 1 बज गए हैं रात के. Bye bye. Take care.